आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है जी। तो जैसे कि हमें पता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है हमारे पास ये क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास, ये वो रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह कॉपी बनाते हैं, और इसमें हमारे पास मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट नहीं होते। मतलब हम ये नहीं कहते कि जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो एसेक्सुअल में हमारे पास इस तरह कुछ भी नहीं होता कि दोनों पेरेंट्स का होना जरूरी है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, और इसमें जो है हमारे पास आ जाती हैं जैसे कि हमें पता है कि प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। अब इस जैसा कि हमें पता है कि इसकी दो टाइप्स हैं, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो इसी तरह इन दोनों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो टाइप्स हैं हमारे पास, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि एडवांटेजेस में हमारे पास जो सबसे पहली चीज इसकी आ जाती है, हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो जेनेटिकल जेनेटिकल आइडेंटिकल होंगे स्पीशीज। ठीक है, मतलब ये है कि वो स्पीशीज या वो ऑफस्प्रिंग जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू उनकी रिप्रोडक्शन होगी या प्रोडक्शन होगी, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। सेकंड जो है वो ये है कि इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास बेनिफिशियल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज बेनिफिशियल, उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है, वो प्रिजर्व हो जाते हैं। बेनिफिशियल कैरेक्टर्स, ठीक है जी, कैरेक्टर्स कहते हैं खसूसियात को, बेनिफिशियल कैरेक्टर्स। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे भी आप लिखें दोनों सही है। तो वो क्या हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं। ठीक है जी, दैट इज प्रिजर्व्ड। अब इसके बाद जो है, जैसे कि हमें पता है कि इसके एडवांटेजेस में ये आ जाता है कि ये क्या करता है, हमारे पास जो है इंक्रीज हो जाती है प्लांट्स की तादाद या उनका जो नंबर है, क्या करता है, इंक्रीज कर जाते हैं हमारे पास किस चीज को, प्लांट्स के नंबर को। ठीक है जी, कि जो स्टॉक है हमारे पास उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो इंक्रीज करता है प्लांट्स नंबर को। ठीक है जी, ये भी हमने लिख लिया। अब इसके बाद जो है हमारे पास और कौन से बेनिफिट हैं, ये है कि हमें वेट नहीं करना पड़ता किस चीज का, अनफेवरेबल कंडीशन का। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब ये है कि जिस तरह हमारे पास प्लांट्स को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन का होना जरूरी है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस अनफेवरेबल कंडीशन को इजीली पास आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो हमारे पास सीडलेस प्लांट्स हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं दैट इज सीडलेस, वो जिनमें या जो कि सीड के बगैर जिनकी डेवलपमेंट होती है, तो जो सीडलेस फ्रूट्स हैं हमारे पास या प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं हमारे पास किस चीज के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, एडवांटेजेस थे किस चीज के, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसके बाद जो है हम आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज डिस एडवांटेजेस के। अब जो है इसके कौन कौन से नुकसानात हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका नुकसान है वो ये है कि हमारे पास नो जेनेटिक वेरिएशन, के हमारे पास जो जेनेटिक वेरिएशन होनी चाहिए जो कि ज़रूरी है किसी भी स्पीशी की बका के लिए, किसी भी जानदार की बका के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, तो जेनेटिक वेरिएशन जो है ये ख़त्म हो जाती है हमारे पास किस चीज़ के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। और इसके अलावा जो है, जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे कहा जाता है कि कुछ इस तरह के डिजीज होते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज स्पीशी, SPECIES, स्पीशीज स्पेसिफिक। ठीक है जी, स्पेसिफिक का मतलब क्या है, मखसूस। स्पीशीज स्पेसिफिक डिजीज जो है वो क्या होंगी, वो बढ़ जाएंगी, उनका अटैक जो है वो बढ़ जाएगा, और क्यों कि जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी। तो ये जो है हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ
प्लांट्स पढ़ा, कि जिसमें हमने कहा कि इसके एडवांटेजेस में प्लांट जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह, बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम प्रिजर्व कर लेते हैं, प्लांट के नंबर को हम इंक्रीज कर सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन को हम इजीली पास कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है जो हमारे पास सीडलेस फ्रूट्स हैं उसे हम ग्रो कर सकते हैं किसके थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। और इसके डिसएडवांटेजेस हमारे पास दो हैं कि एक तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो स्पीशीज स्पेसिफिक डिजीज हैं उनके अटैक जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और जो कंप्लीट क्रॉप्स होती हैं हमारे पास, या कंप्लीट जो हमारे पास खेत होते हैं या जो फसल होती है वो तबाह हो जाती है। तो आज हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ा।